ओके, 8 में देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा 1 सेंटीमीटर। ओके, प्लेस द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, मतलब u इक्वल टू -12, ये हो गया। फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस सबके बारे में, आपको इस सब के बारे में बहुत बार याद दिला चुके हैं। ये आपको कनकेव होता है, ये कन्वेक्स होता है, ठीक। तो इस टाइप से हमको ये दिया हुआ है। पूछा क्या गया है वो देखिए, हमको पूछा गया है फाइंड द, अच्छा फोकल लेंथ इसका 16 है, तो अभी दे दीजिए आपको 16 सेंटीमीटर है, और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव होता है, ठीक है, ये बात आपको पता होगा। क्या पूछा, पोजीशन ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड, ओके, तो जो भी कुछ आप निकाले थे, तो सबसे पहले आपको पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, V अपन U, और V अपन U इक्वल टू यहाँ पे होता है HI अपन HO, चाहे तो आप कर सकते हैं ना, इनमें रिलेशन ला सकते हैं। तो इनसे हम पहले क्या करेंगे, UF है, V निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ये होता है आपका फॉर्मूला, 1/V माइनस 1/U, इट इज लेस फॉर्मूला, ठीक। तो आप क्या करें यहाँ पे 1/F दैट इज 4/16 इक्वल टू 1/V क्या होगा पता नहीं, माइनस, और 1/U की बात करें तो 1/ माइनस का 12 है, कितना होगा 1/16 इक्वल टू 1/V प्लस 1/12, ये 12 इधर आएगा तो क्या बनेगा, देखिए 1/16, ये 1/16, और ये इधर आके माइनस है 1/12 इक्वल टू बनेगा इधर 1/V, ठीक है। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो 12 और 14 का ये, और 16 और 12 का एलसीएम 48 होता है, ठीक है। ये 3 माइनस 4, ओके, ये ठीक है, ओके, तो इक्वल टू 1/V। तो V जो आपको आएगा इसको सॉल्व करने पे, तो आप कर ही सकते हैं, माइनस का 48 आएगा। तो माइनस का 48 आने का मतलब क्या हुआ, जब इसका निगेटिव में आएगा V तो समझिए वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। तो इमेज भी इसी साइड बनेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला पूछा गया था कि पोजीशन ऑफ इमेज, तो 48 सेंटीमीटर बनेगा फ्रॉम द लेंस। दूसरी बात, ठीक है, ये 48 है लिखा हुआ, ओके, और दूसरी बात होगा आपको पूछा गया इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल जब भी होगा तो इरेक्ट बनता, ठीक है। अच्छा, हाइट ऑफ अगर इमेज पूछेगा तो हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो कैसे इसमें पुट करेंगे, V/U, V का वैल्यू कितना -48, U का वैल्यू कितना -12 इक्वल टू, ओके, इक्वल टू यहाँ पे आएगा मेरे पास HI/HO, HI कितना देख लीजिए, HI हुआ मेरे पास यहाँ पे, ये तो हमको हाइट ऑफ इमेज पता ही नहीं था, ये निकालना है, और HO कितना मेरे पास यहाँ पे 1 रख देंगे, तो कट के कितना आएगा 4, तो HI कितना आ रहा है 4, मतलब हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो 4 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर का इमेज बनेगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हाइट यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये हमको आंसर देगा, ठीक है। तो ये सब आंसर मेरा हो जाएगा, ठीक है, कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद 48 सेंटीमीटर बनेगा मिरर ये लेंस से, और इसका 4 सेंटीमीटर होगा मैग्निफिकेशन, मतलब 4 टाइम मैग्निफाइड होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है तो 4 सेंटीमीटर इमेज का हाइट होगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा जो गिवन क्वेश्चन में था। तो उसके बाद देखिए 9th में क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 9th का क्वेश्चन हम रीड करते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो हाइट है ना वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर, मतलब यू कितना हो गया माइनस का 12, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। perpendicular to the axis, the lens forms a real image whose size is 1.5 centimeter, okay.
तो हाइट ऑफ इमेज जो बन रहा है ये कितना बन रहा है आपको 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, P पूछा गया, देखते क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे यू वी एफ, पावर के लिए एफ चाहिए। तो एफ तो पता नहीं है, निकालना हमको, यू पता है, एच आई एच ओ पता है, इससे हम यू भी में एक रिलेशन ला सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एच आई अपन एच ओ होता है वी अपन यू लेंस में, तो ये यूज करेंगे हम, ठीक है। तो क्या होगा मेरे पास एच आई यहाँ पे 1.5, एच ओ 2.2 का 0 आएगा, वी कितना है पता नहीं, यू कितना आपको -2 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे साइन भी रखना है तो रख सकते हैं ना, एच आई जब रियल इमेज बन रहा है तो हाइट ऑफ इमेज निगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो वी आपको निकलेगा यहाँ पे कट जाएगा, ये कट जाएगा तो 5 से 5 3 15 और 5 4 20 और ये कटेगा आपको यहाँ से आएगा 4 3 12 हो जाएगा ना, तो 3 से 9, वी आपको आएगा यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, ठीक है। करने के बाद तो इस तरह से आपको वी निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, वी आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे वी मिल गया। उसके बाद आपको यू पता है तो आप एफ इजीली भी निकाल सकते हैं, तो 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, तो 1/v 1/9, ठीक है, प्लस 1/u मतलब 1/12 हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव में है तो प्लस में माइनस हो जाएगा। 9 और 12 का जैसे आपको पता है कितना होता है, दैट इज 36, तो ये बनेगा आपको 4 - 3, इट मीन्स 1/36, ठीक है, ये हो गया आपको। ओके सॉरी, यहाँ पे माइनस होता है, ये माइनस पहले से होगा, ठीक है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/s इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u, ठीक है। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो आपको 7/36 हो जाएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो 1/f इक्वल टू आपको निकला 7/36, और ये तो होता पावर है ना, 1/f क्या होता है, दैट इज पावर, लेकिन ये मीटर में होना चाहिए, है ना। तो इसको मीटर करने के क्या करें, सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कैसे लाए, है ना, तो पहले मीटर में ले जाएंगे तब फिर ऐसा करेंगे ना। तो एफ कितना आएगा मेरे पास, दैट विल बी, यू विल गेट एफ इक्वल टू आएगा 36/7, तो सेंटीमीटर है, इसको मीटर बनाइए, क्या करें 100 से डिवाइड करना है ना, 1/100। यहाँ भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप करना चाहिए यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट आपको पावर निकल जाएगा। तो प्रोसेस बता रहे आपको, और ये भी नहीं पता तो आप ऐसे ही निकालिए, पहले फोकल निकालिए, फोकल लेंथ उसको बनाइए मीटर में, तो कटेगा शायद 4 से 25 और ये 9 टाइम, है ना। तो 9 अपन क्या होगा, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 इंटू ये, तो आपको 200 में से 25 175 आएगा ना, ये आएगा मीटर में। तो एफ 1/f कितना आएगा, ठीक है, इसको इन्वर्ट कर लीजिए, तो 175/9, और पावर का आपको यूनिट पता है, डायोप्टर होता है, तो ये 1/f दैट इज 175, ठीक है। पावर क्या होता है 1/f दैट इज इक्वल टू 175/9 डायोप्टर है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यू एच आई पी, इस तरह से आप निकाल सकते हैं जितना भी निकालना है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 175/9, ठीक है, डायोप्टर। चलते हम लोग फिर 10 क्वेश्चन, 10th में क्या है देखते हैं हम लोग, 10th के क्वेश्चन को क्या है। एक एक करके देख लेते हैं उनका भी कि सर पढ़ा रहे कि नहीं। ओके, 10th में देखो क्वेश्चन क्या दे रखा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस। ओके, अब ये कनकेव लेंस से रखा गया u इक्वल टू -10, यू तो हमेशा -10 लेना, आपको माइनस में लेना, ठीक है, किसी का भी उठे कनकेव या कन्वेक्स, ठीक है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसका फोकल निगेटिव होगा -20 सेंटीमीटर, क्योंकि कनकेव है ना, तो कनकेव में निगेटिव होता है फोकल लेंथ। फाइंड द पोर्शन ऑफ इमेज एंड डिस्कस द नेचर। आपको पता है फोकल कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो आप पहले चाहे तो बना सकते हैं आंसर। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे हमको निकालना है इसका नेचर, तो आपको पता है नेचर हम डायरेक्ट कह सकते हैं, दैट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और पोर्शन निकालना है तो उसके लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/f इक्वल टू 1/v - 1/u, तो 1/f कितना होगा, 1 माइनस का 20 इक्वल टू 1/v, मतलब 1/v माइनस और -1/10, ऐसा होगा। इसको इधर ले आते हैं,
तो माइनस होगा -1/20 -1/10, ठीक है। तो ये बिल्कुल बनेगा 1/b। तो v का 20 और 10 का एलसीएम 20 होगा, -1 -2 = 1/b। देयरफॉर v निकलेगा आपको 20/3 नेगेटिव में इक्वल टू 6.66 नेगेटिव में ना। तो आपको ये आएगा आंसर 6.66 सेंटीमीटर पर जो है इसका इमेज बनेगा, ठीक है। तो इमेज 6.66 सेंटीमीटर बनेगा। और दूसरी बात पूछा गया कि जो नेचर क्या होगा इसका, वर्चुअल इनइरेक्ट होगा। इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, वर्चुअल इनइरेक्ट, ठीक है, 10 का। आगे चलते हम लोग 11th क्वेश्चन में क्या है, देखिए 11th का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, चलते हम लोग फिर 11th क्वेश्चन में। देखिए 11th क्वेश्चन क्या है ना, देखिए 3.5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हाइट कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट का हाइट। इट प्लेस डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव लेंस। तो ये बात है, u इक्वल टू हो गया आपको माइनस का 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद और क्या कहा गया, कनकेव लेंस है, तो लेंस कनकेव हो गया तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये कितना दे रखा है, फोकल लेंथ नेगेटिव हुआ तो 16, तो -16 सेंटीमीटर हो गया। क्या पूछा गया, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। इमेज का साइज पूछा गया, ठीक है। तो आपको एक चीज है, u निकालना ही पड़ेगा, तभी तो आप निकाल सकते हैं इमेज का साइज। तो u कैसे निकालेंगे, 1/s इक्वल टू फॉर्मूला यूज करके 1/b -1/u करके, ठीक है। तो 1/s कितना है आपको, 1/- का 16 इक्वल टू 1/b कितना, ये तो पता नहीं, -1/u कितना 1/12, ये इधर आएगा तो -1/16 -4/12 इक्वल टू 1/b, ठीक है। ये प्लस माइनस है, ओके। एलसीएम लेंगे इसका कितना, 12 और 16 का एलसीएम 48 होगा। ये -3 और ये -4, ठीक है, इक्वल टू 1/b। देयरफॉर v निकलेगा मेरे पास यहाँ पे आके 48 ओवर माइनस में 7, दैट इज v। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे ये सब नहीं चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज। तो आपको पता है ये v/u होता है इक्वल टू hi/ho होता है, ठीक है। ये चीज लेंस के लिए, मिरर में तो -v/u होता है, लेकिन लेंस में v/u होता है, ठीक है। इसका हम डेरिवेशन नहीं किए, क्यों ऐसा होता है, तो आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं ऐसा क्यों होता है। तो पीछे का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, इसके नीचे में डिस्क्रिप्शन है और पूरा चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। अब देखिए ये v/u का वैल्यू, v का वैल्यू -48/7 अपन u का वैल्यू कितना -12, तो यहाँ पे -12 कर लीजिए इक्वल टू hi नहीं पता, ho पता 3.5, hi नहीं पता लेकिन ho पता 3.5 है, ठीक। ये तो प्लस में होगा, देखिए अब निकालेंगे माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 12 से करेगा, ये 12 से 4 टाइम है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 से करेगा, 7 से करेगा 10 कर लीजिए, तो 7 5 35 है ना। मल्टीप्लाई कीजिए 20, ये भी कर जाएगा 5 से 2 टाइम में, और ये भी करेगा 2 से, तो ऐसा ही को 2 निकलेगा, ठीक है। आपको काटने उठने आता होगा, ठीक है, जैसे काटने आता काट लीजिए, है ना। आप जैसे काट सकते हैं, हमको जो इजी लगा हम उस मेथड से काट रहे, आपको जो इजी लगे उस मेथड से काट, है ना। तो h=2, यहाँ के बाद आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो h=2 आ रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज होगा 2 सेंटीमीटर होगा। और एक और बात है, इसमें हमेशा वर्चुअल बनता है, ठीक है। तो ऐसा पॉजिटिव आया, इसका मतलब इमेज इज वर्चुअल, ये भी बता रहा है। और अदरवाइज आप वैसे समझ सकते हैं कि कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस फॉर्म्स ऑलवेज वर्चुअल इमेज एंड दैट इज इरेक्ट, है ना, एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये मेरा सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन 11 का। चलते हैं हम लोग फिर इसके बाद नेक्स्ट 12 में देखिए क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस, तो वही बात है, u हो गया आपको -50, ठीक है, कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इमेज इज फॉर्म द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो इमेज जो फॉर्म हुआ ना, ठीक है, 20 सेंटीमीटर फॉर्म हो रहा है, मतलब v क्या करे, v होगा नेगेटिव में -20,
ऐसा क्यों होगा आपको पता है, भी निगेटिव क्यों लिए, क्योंकि कनकेव में इमेज वर्चुअल फॉर्म होता है। ऐसा देखिए, कनकेव में हमेशा जो इमेज होगा ना फॉर्म, ठीक है, तो वर्चुअल फॉर्म होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अगर रे जाएगी ना, ऐसे मान लीजिए कहीं पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इधर ही इमेज बनेगा, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनता है। तो एक तो आप ऐसे पास करवाइएगा, है ना, तो आपको ऐसे जाएगा, फोकस से जाएगा, आपको ऐसे लगेगा, दूसरा ऐसे जाएगा, है ना, यहाँ। तो देखिए इमेज भी इधर ही बना, ये ऑब्जेक्ट भी इधर ही है, तो इसलिए दोनों नेगेटिव होता है। ये अगर हम आपको साइन कन्वेंशन में पता होगा, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होगा एक्स वाला, इधर नेगेटिव होगा, ऊपर भी पॉजिटिव होगा और नीचे भी नेगेटिव होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब दोनों को हम इधर लेंगे तो इसका नेगेटिव साइन आएगा, है ना, तो ये नेगेटिव होगा भी -20 और यू भी -50 होगा। यू तो आपको पता ही है नेगेटिव होगा इस साइड ही है ना, तो आपको हमेशा यू नेगेटिव ही लेना, ठीक है, किसी भी चाहे लेंस और मिरर हो कहीं भी है, इस साइड आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या दे रखा, देखिए ये तो मेरे पास आ गया, पूछा गया फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब तो इजी है, एफ निकाल सकते हैं और एफ इसका नेगेटिव होगा, है ना, देख लीजिए। तो कनकेव मिरर में एक चीज देखिएगा, तीनों नेगेटिव होता है, ठीक है, यू भी एफ तीनों नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसको बना लेते हैं, क्या होता है देखिए, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होगा। तो 1/f कितना, 1/u 1/20 नेगेटिव में, और ये -1/50। इसके साथ एक और माइनस लगा दीजिए क्योंकि ये वाला माइनस होगा, ठीक है, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट हम प्लस कर लेते इसको। 20 50 कैल्सियम 100 होगा, ठीक है, तो ये -5 और ये +2, तो -3/100। तो 1f कितना आ गया, 100/3 माइनस में, तो f आपको आएगा 100/3 नेगेटिव में, ठीक है। तो ये हो गया आपको, और ये का तो मेरा आंसर हो गया, एफ ही पूछा था और ये नेगेटिव में आएगा, है ना, देख लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए 13 में क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो एक ऑब्जेक्ट है, कनकेव लेंस के पास है, फोकल लेंथ 12 है, तो कनकेव का फोकस आपको पता है ये पॉजिटिव होता है, 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ठीक है। The size of image formed by the lens is half of the size of object, okay। तो इमेज का जो साइज है, हाइट ऑफ इमेज जो है, ठीक है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का आधा है, ठीक है, ये कह रहा है मेरे पास। इट मीन्स हाइट ऑफ इमेज जो है क्वेश्चन दे रखा, द इमेज फॉर्म एट अ डिस्टेंस, ओके, द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, तो हाइट ऑफ इमेज होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का आधा है, ये कह रखा है मेरे पास। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, आपको यू निकालना है, यू पूछा गया, क्या होगा, इनसे यू भी रिलेशन आ जाएगा, तो इसे निकल जाएगा मेरे पास। देखिए HI/HO क्या इक्वल टू 1/2, अब HI/HO होता है, ये क्या V/U होता है, ठीक है, 10 V/U, ठीक है। तो आपको एक रिलेशन निकलेगा, ये U इक्वल टू 2V, है ना, यहां से, तो U इक्वल टू 2B निकल गया मेरे पास। अब लेंस कौन सा है, लेंस तो है कनकेव, तो कनकेव में आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, ठीक है, ये चीज क्या कि U भी आप सब नेगेटिव में होता है, ठीक है, यहाँ पे 13 का क्वेश्चन है ना, ओके, कनकेव लेंस, ठीक है, तो कनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होगा और यू भी आप सब नेगेटिव में होगा, ठीक है, तो उसके बाद हम अपने आप आ जाएगा ये साइन यू भी आप सब नेगेटिव में, इसको आप देख लीजिए खाली। तो फॉर्मूला लगाना 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f कितना 1/-12 इक्वल टू 1/v कितना 1/v, तो 1/v रखिए और u को 2b रख लीजिए, 1/u के जगह, ठीक है, 2u हो जाएगा, 2b हो जाएगा यहाँ पे। तो अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पे 1/12 माइनस इक्वल टू, इसका एल्सियम लेंगे हम, 2b होगा, तो ये होगा आपको -1 माइनस क्या होगा, सॉरी -2 -1, ठीक है, ऐसा होगा यहाँ पे। तो -1/12 इक्वल टू -3/2b, और एक प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, देखिए दोनों का साइन कट जाएगा, माइनस का भी आ जाएगा पॉजिटिव
और इसका मतलब ये मेरा गलत आएगा, ठीक है। तो गलत क्यों आ रहा है देख लेते हैं। v इक्वल टू कितना होगा 18 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे कोर्स, लेकिन 18 नहीं -18 अगर आया तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है देख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, HiHO दोनों पॉजिटिव था, B नेगेटिव लेना था हमको, तो यहाँ पे B नेगेटिव होता, ठीक है। B नेगेटिव होता तो ये सॉरी B अपन ये तो होता है ना, ओके। तो अच्छा आपको मैग्निफिकेशन की बात बताएं तो देखिए, जब भी रियल इमेज बनता है ना, जब भी रियल इमेज बनेगा, ठीक, फॉर रियल इमेज इसका m जो बनता है ना ये होता है नेगेटिव, ठीक है। और वर्चुअल के लिए m क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। वर्चुअल के लिए m होता है पॉजिटिव, ठीक। तो हमको क्या दे रखा है कि यहाँ पे एक चीज दे रखा है, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कंडेंसर, ठीक है, f नेगेटिव होना चाहिए, हो गया। एंड द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय हाफ ऑफ, ओके। तो उल्टा हो यहाँ पे क्या देखिए, साइज जो है ना, हाइट ऑफ इमेज जो है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1/2, ठीक था ये चीज ना। ये ऐसा अपन HO जो आ रहा है 1/2 आ रहा है, दैट इज b अपन u, तो u इक्वल टू 2 भी आ गया। नहीं u नेगेटिव इसलिए नहीं हुआ, वो तो है ही नेगेटिव है, हमको पता है नेगेटिव है, ठीक है, उसका हम कंसिडरेशन नहीं कर रहे अभी यहाँ पे। तो कहीं प्रॉब्लम ये, ओ सॉरी ये नेगेटिव, अच्छा मिस्टेक यहाँ था, देखिए ये पॉजिटिव होता है ना, ये पॉजिटिव है तो 2 - 1 होगा ना, ठीक है, इसलिए दिक्कत हो रहा था, कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे है ना। तो 1/b, ये 2b कैल्शियम 2b हुआ, ये 2 होता और ये -1 होता, ठीक है। तो आपको ये क्या आता 1/2b आता है ना, अब ठीक है, माइनस में 1/2b आया, ठीक है। तो देखिए 1 से ये कटेगा 6 टाइम कटेगा, तो v इक्वल टू -6 आएगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, b इक्वल टू -6, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है, b इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको समझ में आ रहा है ये आंसर मेरा सही है, क्यों, क्योंकि b नेगेटिव आएगा, आपको पता है b नेगेटिव आएगा, लेकिन हमको b नहीं पूछा गया, हमको पूछा कि u क्या होगा, किसमें रखेंगे वैल्यू, इमेज का ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो u इक्वल कितना 2b, 2 इंटू -6 दैट इक्वल टू -12 सेंटीमीटर, क्या आंसर, ठीक है। तो u -12 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पूछा गया था क्वेश्चन, u क्या होगा। आप चाहते हैं तो कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जो आपको गिवन है, हाइट ऑफ इमेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला से इन दोनों को वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, तो ये नहीं निकाल सकते आप हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि आपको पास रेशियो दे रखा है, दोनों में से कोई एक देता तो दूसरा निकाल लेते, दोनों में से कोई एक नहीं है ना। तो बस इतना बताया कि इसका आधा है। तो मान लीजिए ये अगर 5 सेंटीमीटर का है तो ये 2.5 सेंटीमीटर मतलब आधा होगा, तो ये अगर 10 सेंटीमीटर का है ना, हाइट हो जाए तो हाइट ऑफ इमेज 5 का होगा, तो ये आधा होगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर रहेगा, ठीक है, इनसे। आई होप की बात आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और आप पता कैसे चलेगा कि नेगेटिव, ये नेगेटिव अगर नहीं आता तो हमको समझ में आता कि मेरा गलत हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि कनकेव मिरर जो है ना, ये सॉरी कनकेव लेंस जो है ना, ये है ना, ये इनमें जो बनता है तीनों इधर ही आता है, पी भी नेगेटिव होता है, ठीक है, अभी बताए थे, और यू भी नेगेटिव होगा और एफ भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो आ रहा था ये पॉजिटिव आया था, तो हमको लगा कि ये गलत होगा। इसी तरह से आपको भी ध्यान में रखना है, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये आपको लगेगा कि गलत हो रहा है, तो आपको फिर माइंड करना है और देखना है कहीं के मिस्टेक हो रहा है, तो इससे आपको ये फायदा मिलेगा। चलिए फिर हम चलते हैं 14th क्वेश्चन में, देखिए क्या है, ठीक है। 14 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पावर ऑफ कनकेव लेंस फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ का नेगेटिव होगा, मतलब माइनस का 50 सेंटीमीटर, पावर सेंटीमीटर में, जिसको आप मीटर पे कन्वर्ट कीजिए तो एफ वैल्यू कितना होगा -50/100, इट मींस कितना -1/2। तो फोकल लेंथ हो रहा 2, तो पावर कितना पी को क्या होगा 1/f, तो 1/1/2 माइनस में पड़ जाएगा तो -2d, तो पावर कितना होगा इसका -2 है ना, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पावर इसका माइनस में आएगा, ठीक है। आपको पता है कि कनकेव का पावर और कन्वेक्स का पावर, कन्वेक्स का पॉजिटिव, कनकेव का नेगेटिव होता पावर, है ना। इस टाइप से भी आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव आना चाहिए, है ना। ओके, तो देखिए 15 में क्वेश्चन क्या है, 15 में क्वेश्चन कह रहा है अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन contact such that they have common principal
फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर का है और 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक मेरे पास कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस होता है, पता है आपको, और उसी के साथ एक लेंस, ठीक है, ये वाला, दोनों को एक साथ कंबाइन किया गया। तो आपको पता है कि दोनों में क्या होगा, ठीक है, कि अगर लेंस को कंबाइन करते हैं तो पावर क्या होता है, पावर जो होता है ना P2 डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो पहले नेट फोकल लेंथ क्या होगा वो निकाल लेते हैं, ठीक है। पहला का पावर क्या होगा P1, इसके लिए हम P1 निकालते हैं। इसका फोकल लेंथ दे रखा है कन्वेक्स का 18 सेंटीमीटर, तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। इसका जो फोकल लेंथ है, ठीक है, ये आपको दे रखा है इसके बारे में 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप अगर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर नहीं देखें वीडियो तो आप देख लीजिए, मेरे पास ये डाला हुआ है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे कंबाइंड पावर कैसे निकालेंगे, और इसका पता आपको फोकल नेगेटिव होता है तो इसमें नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ये तो सेंटीमीटर, इसको मीटर बनाएंगे पहले। कैसे मीटर बनाएंगे, तो F1 इक्वल टू आएगा आपको 18/100 मीटर, और F2 आएगा आपको यहाँ पे 24/100 मीटर माइनस में, ठीक। आप निकाल लीजिए P1 प्लस P2 प्लस जितना भी है Pn निकालना। तो क्या करते हैं, आपको 1/F1 प्लस 1/F2 ऐसा करेंगे। तो ये होगा आपको 1/F1 कितना हो, ये 100/18, और ये माइनस में 100/24। तो एलसीएम कितना होगा दोनों का, 100 अगर कॉमन निकाले तो एलसीएम आपको आएगा 18 और 24 का, देख लीजिए 48/72 है ना। तो 4 टाइम ये 400 माइनस आपको ये आएगा 300, मतलब ये 100/72 आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। तो 100/72 ये आ रहा प्लस में, तो कितना आएगा आपको, इट मीन्स कट के 50/36, और ये भी करेगा आपको, और 25/18। 25/18 को आप पॉइंट में लाइए, जब जैसे लाइए है ना, तो ये आपका पावर आएगा, इतना डाफ्ट है, ठीक है। डिवाइड कर लेते कितना आता है, 25 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 18 जाएगा मेरा 1.0 108.2, ठीक है, और ये 0 मतलब 1.6 डायरेक्टर की बात करेंगे, अप्रॉक्स 1.6 डायरेक्टर होगा। और ये 1.6 पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है मतलब इसका जो नेचर होगा ये कन्वर्जिंग होगा, है, इसका पावर मतलब ज्यादा है, ठीक है, इसका कम रहेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो पावर काम करेगा इसका, ये लेंस का ज्यादा पावर काम करेगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसी का पावर जो है कंबाइंड पावर में काम करता है, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ कम है, इसका पावर काम करेगा। तो जो लेंस बनेगा मेरा, इसको कंबाइन करने के बाद वो बनेगा, ठीक है, कौन सा, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो द रिजल्टेंट लेंस विल बी कन्वर्जिंग, मतलब कन्वेक्स लेंस। तो ये कन्वेक्स लेंस का काम करेगा, ठीक है। तो इसका पावर जो है 1.6 डायोप्टर होगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कंबाइंड लेंस का पावर, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 15 का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन, ठीक है। 16 क्वेश्चन क्या है, the fire point of a person suffering from myopia is 2 meter from the eyes. Find the focal length and the power of the corrective lens that will be correct in this vision. तो इसमें दे रखा है, ठीक है, कि जो फार पॉइंट है कितना दे रखा, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। तो फार पॉइंट देखा 2 मीटर। उसके बाद की बात करें हम, फोकल लेंथ जो होगा, ठीक है, क्या चाहिए, जो मतलब पावर क्या होना चाहिए लेंस का, वो पूछा गया, ठीक है। तो कैसे हम निकालेंगे, इसमें देखिए समझिए ध्यान से। एक्चुअली ये चैप्टर अभी हम डिस्कस नहीं किए, अभी इसके बाद हम इसके बाद ये चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, ह्यूमन आइज को इस पूरा चैप्टर के मतलब तौर पे इसको डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी समझिए अभी थोड़ा सा ये कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं इसका सवाल। तो देखिए फार पॉइंट जो होता है मायोपिया में क्या होता है, ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। तो दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, जिसका जो करेक्शन होता है ना,
करेक्शन रीजन होता है क्या कि इसमें रीजन भी अगर देखिए हम डिटेल में नहीं बताना चाह अभी है, क्योंकि इसको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा तो फिर बहुत बड़ा बन जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो बस इतना समझिए कि जो इसका मतलब एक मतलब ह्यूमन आइज की बात करें, ठीक है, तो इनके जो आइज का लेंस होता है, ठीक है, इनके लेंस में ये होता क्या है कि ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि मान लीजिए इमेज ये दूर का वस्तु देख सकते हैं ना, मायोपिया में क्या होता है, इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट देख सकता है आदमी, नजदीक नहीं देख सकता है ना, दूर का वस्तु देख सकता है, मतलब दूर का देख सकता है, नजदीक नहीं देख सकता है। तो इसका करेक्शन के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, ठीक है, यहाँ पे जो इसके या तो रेटिना में जो बनता है ना, यहाँ पे इमेज यहाँ बन जाता है, इसको लाने के लिए यहाँ पे इसको रेटिना पे बनवाने के लिए है ना, यहाँ से इसको कन्वर्ट करके, ठीक है, मतलब ये फोकल लेंथ इसका जो है पावर को इंक्रीज करता है, ठीक है, इस टाइप से। तो आपको बाद में वो डिटेल में समझेगा इसके बाद क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में। तो क्या करेगा ये लेंस, जो इमेज यहाँ बनेगा ना नजदीक में 2 मीटर पे, उसको इन्फिनिटी पे कोशिश करेगा बनाने का, बहुत दूर बनाने की कोशिश करेगा ना, इस लेंस के रिस्पेक्ट में दूर बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 मीटर पे ऑब्जेक्ट रहेगा और इमेज बनाएगा ये बहुत दूर में इसका, ठीक है, तो इमेज यहाँ बनेगा इधर इस टाइप से। तो इसका जो इमेज बनेगा तो हमको U2 पे मिलेगा, ठीक है, और V हो जाएगा इसका इन्फिनिटी, इसका इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। तो हमको F निकालना है, F क्या होगा करेक्शन करने के लिए, तो निकालते 1/U, U1/F = 1/V - 1/U, ठीक है। तो 1/V मतलब 1/infinity, इन्फिनिटी मतलब ये 0/1 हो जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी क्या होता है 1/0, इसको उल्टाइएगा 0/1 तो 0 बन जाएगा। तो 1/f की हम बात करेंगे यहाँ पे, 1/f = कितना होगा 1/2, ठीक है, माइनस में ये U2 पे है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, इसका इमेज इन्फिनिटी बनेगा इसके लिए, तो ये इसका विजुअलाइज कराएगा, इसके रेटिना पे बनाएगा इमेज, तो ताकि ये देख पाएगा मेरा आंख, है ना। तो F हो गया आपको 2। देखिए ये सवाल को फिर डिस्कस करेंगे जब हम ह्यूमन नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके बाद ये भी फिर से डिस्कस करेंगे इसको। तो अगर ये बात आपको क्लियर नहीं आ रहा समझ में, आप टेंशन मत लीजिए, एक बार देख लीजिए, इसके बाद फिर क्लियर करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, तो F आपका 1/2 आ गया। तो ये तो सेंटीमीटर में है, सॉरी मीटर में ही दे रखा, हाँ सवाल मीटर में दे रखा, तो अच्छी बात है कि F आया 1/2 मीटर, तो पावर 1/f होता है, तो पावर कितना होगा इसका, इसके लेंस का 1/f होता है, तो 1/f का वैल्यू -1/2 इक्वल टू कितना, ठीक है, और ये आपको यहाँ पे 0.5 डाउट, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। तो ठीक है, ये आपको इस टाइप से आएगा ताकि हम इसको इजीली वे में देख सके। ठीक है, इसका जो मेन बात है एक्चुअली यहाँ पे 2 मीटर पे ये ऑब्जेक्ट हो तो इमेज को ये आगे बना लेगा, ताकि ये क्या होता है कि इससे हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनने वाला। ठीक है, तो इसका एक मिनट और एक मिस्टेक ये आ रहा है कि फोकल नेगेटिव होना चाहिए, तो फोकल यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चेंज करना पड़ेगा, जो है ये कनकेव लेंस यूज करते हैं है ना, ये वाला लेंस होता है। ठीक है, ठीक है, ये कनकेव लेंस यूज करते हैं। ठीक है, मायोपिया में तो ये क्या करेगा मायोपिया में, ठीक है, यहाँ पे जो बनेगा इसका जो मतलब इमेजेस, ठीक है, यहाँ पे बन जाता है, तो इसको क्या करेगा ये डाइवर्ज करके यहाँ पे इसको यहाँ पे पहुंचा देगा। ठीक है, इस टाइप से उधर से रे आएगा। ठीक है, और ये चाहेगा इसको डाइवर्ज करने के लिए, और ये रे आएगा ऐसे, है ना, तो ये जो रे डाइवर्ज होने वाला है, और यहाँ से फिर क्या करेगा ये ऐसे बनेगा। ठीक है, और यहाँ से फिर ये आएगा डाइवर्ज होके, और ये फिर ऐसे बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बनना था इमेज, इसको आगे करके शिफ्ट कर देगा ये लेंस, ताकि इमेज जो है यहाँ के बदले यहाँ बने रेटिना पे ह्यूमन आइज में। बाकी अगर नहीं आ समझ में टेंशन बताइए, इसके बाद आगे इसको हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, मायोपिया में कनकेव लेंस से करेक्शन होता है, और हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस यूज होता है। ठीक है, तो बस ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, फिर चलते हम लोग 17 क्वेश्चन देखिए, 17 में क्या क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे पावर माइनस में आता है, और माइनस पावर मतलब क्या होता है, ये होता है कनकेव का, तो आपको पता है, इसलिए यहाँ पे कनकेव लेंस यूज होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना आपको। ओके, ओके, तो 17 में देखिए क्वेश्चन क्या है। 17 में
क्वेश्चन कह रहा है कि द नियर पॉइंट ऑफ अ एल्डरली पर्सन इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द आइज। तो नियर पॉइंट क्या है इसके, ठीक है, हाँ नियर पॉइंट है इसको, इसका 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीज रखा। पूछा क्या गया कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस दैट विल करेक्ट द विजन। इसका फोकल लेंथ और पावर क्या होना चाहिए, ठीक है, एंड पावर क्या होगा। तो हमको क्या चाहिए कि नियर पॉइंट हमको 50 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब एक ह्यूमन आइज है, ह्यूमन आइज को, ठीक है, नियर पॉइंट का मतलब क्या होता है, नजदीक का जो विजन है, ठीक है, ये देख सकता है। मतलब इसके आंख में हाइपरमेट्रोपिया है, मतलब ये दूर की वस्तु को देख लेता है लेकिन नजदीक को ठीक से नहीं देख पाता है, मतलब 50 सेंटीमीटर या उससे नजदीक वस्तु को नहीं देख पाता है। तो इसको देखना पड़ता है 25 सेंटीमीटर के वस्तु तक को ये देख सकता है, मतलब 25 सेंटीमीटर जो एक नॉर्मल आइज होता है उसको देखता है। तो नॉर्मल आइज का जो रेंज होता है, वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो 50 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट का इमेज 25 पे बना दे, तो हम उसको देख पाएंगे क्लियरली, है ना। तो जो ह्यूमन आइज होता है इसमें जो लेंस में डिफेक्ट होता है, ये डिफेक्ट होता है कि वो एक्चुअली में जो इमेज बनता है, ठीक है, इसके लिए हम कनकेव लेंस यूज करेंगे, ठीक है, सॉरी कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, 25 सेंटीमीटर पे जो इमेज बनेगा ना, इसको ऐसे, तो इसको ऐसे दूर बना देगा, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, तो इसको इमेज बना देगा, यहाँ पे ओडेस इमेज के पास ला देगा, ठीक है। और ये जो बनेगा, ठीक है, मतलब ये डाइवर्ज हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, तो ये और यहाँ पे अगर ये बना था तो इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे बना देगा ये, ठीक है। पहले दूर में बनना था ये, है ना, तो इसको जो है नजदीक में बनाएगा रेटिना पे, तो मेरा ये लेंस काम करेगा, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे जो दे रखा नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर, तो यू हो गया मेरे पास -25। इसका v कितना बनना चाहिए, v बनना चाहिए, ये सॉरी 50 है, तो ये 50 लेंगे, है ना, 50। और हमको इमेज कितना चाहिए इसका, 25 पे चाहिए, है ना, तो 25 लेंगे v, और ये भी उसी साइड है, ठीक है, ये भी इसी साइड है। तो हम इसको चाहे तो आप u को निगेटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपका फायदा, u का नेगेटिव लेने से मतलब क्या होगा कि दोनों वैसे इसी साइड रहेगा, तो आप दोनों को पॉजिटिव मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे इस केस में दोनों इसी साइड बन रहा है, इस साइड का जो ऑब्जेक्ट होगा इसका इमेज यहाँ बनाएगा, ठीक है। तो ये इस केसेस में हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो बाकी मेरे पास जो इसका सोल्यूशन आने वाला है 1/f इक्वल टू 1/v - 1/u, कितना आ रहा है 1/v 1/25 - 1/50, 50 2 - 1 1/50, तो f आ गया 50 सेंटीमीटर, तो मतलब 1/2 मीटर। तो पावर कितना हो गया, हाँ 1/f, इट मीन्स 2 डायोप्टर, ये आ जाएगा। तो क्या आंसर, यू तो आपको बोले थे निगेटिव लेने के, यहाँ पे यू देखिए दोनों उसी साइड है, ये यू हो गया और ये v हो गया, है ना, दोनों उसी साइड है, तो दोनों पॉजिटिव में ही है ना। यहाँ से अगर एक्सेस बनाएगा तो इस टाइप से आपको दोनों क्या करना है ना, इसी टाइप से बनाना है आपको। यू भी पॉजिटिव होगा, v भी पॉजिटिव होगा इस साइड में ना, और यहाँ पे पावर 1/f करना है, तो 1/2 का उल्टा होगा ये, तो 2 है, तो पावर इसका हो जाएगा आपको, है ना। ये फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ये कर लीजिए, और पावर 2 डायोप्टर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे, जब मेरा क्वेश्चन 70 तक खत्म हो जाता है, फिर हम किसी दिन टाइम मिला तो इस टाइप से इसका जो है जो मल्टीपल क्वेश्चन है इनमें, और कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उनको भी ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, ठीक है। तो अभी तो आगे हम लोग देख लेते हैं, फिर ये तो कंप्लीट हो जाता है।